बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 डायवर्सिटी अमंग प्लांट्स, जिसका हमारा एक लेक्चर हो गया। टोटल हमने इसमें 4 टॉपिक पढ़ने, एक हमने पढ़ लिया इवोल्यूशन वाला, दूसरा टॉपिक था हमारे पास नॉन वस्कुलर प्लांट्स। तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? नॉन वस्कुलर प्लांट्स, इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होती, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉन वस्कुलर प्लांट्स। और इनके अंदर क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और अब लाइफ साइकिल में भी देखेंगे कि ये प्लांट अपनी जनरेशन को अल्टरनेट कर सकते हैं, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट। इसके साथ साथ इन प्लांट्स में जो गेमिटोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब वो ज्यादा टाइम के लिए देखने को मिलता है। तो ब्रायोफाइट्स में गेमिटोफाइट क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और इसके साथ साथ वो क्या होता है? डायोइशियस होता है। डायोइशियस मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। एक प्लांट के अंदर मेल वाले पार्ट अलग होते हैं और फीमेल वाले पार्ट अलग होते हैं। अगर दोनों पार्ट मेल फीमेल पार्ट एक ही में पाया जाए तो उसको कहते हैं मोनोइशियस। अगर अलग अलग में पाया जाए, जैसे हम यहाँ देखेंगे मेल अलग फीमेल अलग, तो इसको हम कहते हैं डायोइशियस। तो इनका गेमिटोफाइट क्या होता है? डायोइशियस। इसके अलावा इन प्लांट्स की नेचर क्या होती है? एम्फीबियस नेचर। एम्फीबिया ऐसे जानदारों को कहते हैं जो पानी के बगैर नहीं रह सकते। इन प्लांट्स को भी पूरी लाइफ साइकिल में पानी की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन करते हैं ये, तो इनके स्पर्म जो होते हैं जब एक के पास जा रहे होते हैं तो उनको पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इस वजह से इनकी नेचर क्या है? एम्फीबियस। इनके पास स्टेम और लीव्स जो होती है वो सीडो होती है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब मुकम्मल तौर पे स्टेम और लीव्स प्रॉपर नहीं होती, सीडो टाइप की होती है, मतलब इनकम्प्लीट स्टेम और लीव्स होते हैं। अच्छा, इनके जो मेल वाला पार्ट है, मेल वाला जो प्लांट है, उसमें बनता है एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनते हैं? मोटाइल स्पर्म। मोटाइल का मतलब मूवमेंट करने वाले। स्पर्म जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि स्पर्म के पास क्या होता है? फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला से मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा अर्चिगोनिया, ये फीमेल के ऊपर पाया जाता है और इसमें एग बनता है। एंथ्रीडिया मेल में, अर्चिगोनिया फीमेल में। इसके बाद स्पोरोफाइट इनकी एक और जनरेशन है, जिससे क्या स्पोरोफाइट जो होती है वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। और इन प्लांट्स में मेल पहले मैच्योर हो जाता है। तो मेल जब पहले मैच्योर हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटो एंड्री। तो इनका मेल पहले मैच्योर हो जाता है, स्पर्म पहले से उसमें बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोटो एंड्री। और ये कहां पाए जाते हैं? डैम्प शेडी प्लेसेस, जो अंधेरे अंधेरे वाली जो जगह होती है, यहाँ अक्सर जो पानी के पास पास वाली जगह है ना, जहां अंधेरा अंधेरा भी होता है, वहां पे मतलब डैम्प और शेडी वाला इलाका, वहां पर ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट एंड मोसिस। ये 3 टाइप्स के हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये हमने ये डिस्कस कर ली ब्रायोफाइट्स की खुसूसियात, और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? नॉन वस्कुलर प्लांट्स है। इसके अलावा इस टॉपिक में से लाइफ साइकिल आता है मोस का। मोस बेसिकली ब्रायोफाइट है, इसका लाइफ साइकिल आता है। अच्छा, लाइफ साइकिल में हमने क्या चीजें नोट करनी है? एक जनरेशन हमारे पास होती है गेमिटोफाइट, दूसरी हमारे पास होती है स्पोरोफाइट। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। देखो, जो गेमिटोफाइट है वो हैप्लॉइड होती है। अब इसके ऊपर क्या बनता है? इसके ऊपर बनता है एक मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया, एक फीमेल पार्ट जिसे हम कहते हैं अर्चिगोनिया। मेल पार्ट जो होता है इसके अंदर बनते हैं स्पर्म, वो जो फीमेल पार्ट है इसमें बनता है एग। अच्छा, जो गेमिटोफाइट है खुद हैप्लॉइड है, इसमें स्पर्म जो बनेंगे वो भी हैप्लॉइड बनेंगे, इसमें एग जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? हैप्लॉइड बनेगा। जब ये हो गया उसके बाद ये स्पर्म यहां से निकलेंगे और यहां पर आके फ्यूज हो जाएंगे। तो स्पर्म जब एक के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो ये बाद में क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। अब n और n मिलके क्या बना देंगे? 2n बना देंगे। पहले दोनों n थे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड थे। अब जब अंदर जाइगोट बनेगा तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड। अब जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो कुछ टाइम बाद यहां से बाहर निकलेगा। ये सब कुछ मैंने जो यहां बनाया ना, ये प्लांट के ऊपर ही हो रहा होता है। यहां से स्पर्म निकल के आते हैं, इसको फ्यूज करते हैं और ऊपर हमारे पास स्पोरोफाइट निकलता है।
ये मैंने अलग से इसलिए किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और एग्जाम में भी आपने इसी तरह से लिखना है। अब जब ये हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, इसके बाद जब ये हमारे पास अर्चिगोनिया है, इसके अंदर से स्पोरोफाइट निकलेगा। ये वही वाला प्लांट है नीचे वाला जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इसके ऊपर सब कुछ होने के बाद क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट यहां से निकल रहा है। अब ये वाला प्लांट जो है, ये जनरेशन कौन सी है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, जहां से अटैच होता है इसको कहते हैं फूट, स्टॉक को कहते हैं सीटा, ऊपर एक पाउच होता है जिसे कहते हैं कैप्सूल। तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास स्पोरोफाइट का। अब स्पोरोफाइट के ऊपर जो हमारे पास ये है, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोरोफाइट खुद क्या है, डिप्लॉइड, और स्पोर्स जो बनेंगे वो बनेंगे हैप्लॉइड। मतलब यहां पे हमारे पास क्या होगी, यहां पर हमारे पास मियोसिस होगी, और यहां पे हमारे पास क्या हो रही थी, यहां हमारे पास माइटोसिस हो रही थी। तो जब स्पोर बन जाएंगे, स्पोर जब बाहर निकलेंगे, स्पोर्स के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। स्पोर के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कुछ टाइम बाद जाके जब डेवलप होता है, फिर से क्या बना देता है, गेमिटोफाइट। फिर गेमिटोफाइट के ऊपर 3D अर्चिगोनिया बनेंगे, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, फिर हमारे पास ये स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरेंजिया, फिर स्पोर। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है, गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट। और इसको हमने यहाँ पर क्या कहा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और मैंने क्या बताया था कि गेमिटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ज्यादा टाइम के लिए आपको यहाँ पर गेमिटोफाइट देखने को मिलेगा। स्पोरोफाइट आता है और कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है। तो ये हमारे पास हो गया लाइफ साइकिल ऑफ मोल्स। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक होता है एडॉप्टेशन टू लैंड प्लांट। जब प्लांट लैंड पर आए तो उन्होंने अपने अंदर क्या क्या एडॉप्टेशन की, क्या क्या अपने अंदर उन्होंने एडॉप्ट किया। सबसे पहले उन्होंने राइजोइड बनाई। राइजोइड जो होती है ये रूट्स का काम करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। जब प्लांट्स जमीन पर आ गए तो पानी तो मिलना नहीं है आराम से, तो इन्होंने अपने स्ट्रक्चर नीचे से, नीचे वाले सेल हैं इनकी एक्सटेंशन की और नीचे हमारे पास बना दी राइजोइड। ये राइजोइड क्या करती थी, नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर देती, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बनाया, क्यूटिकल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्लांट ने अपने ऊपर एक लेयर बनाई जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। इससे क्या होता है, इनका वाटर जो होता है वो सेव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बनाया पोर्स। इस पोर्स से क्या करते थे, गैसेस एक्सचेंज, CO2 को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर। यहां से CO2 अंदर आ जाती है और फिर O2 यहां से बाहर आ जाती है, इसको कहते हैं हम पोर्स, ठीक है। आजकल हमारे पास जो प्लांट्स उनमें मॉडिफाई होके इसे हम स्टोमेटा भी कह रहे होते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया अपने अंदर, हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनाना। मेल स्पर्म बना रहे, फीमेल एग बना रही है। यहाँ से हमने देख लिया 2 डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स जो बन रहे थे, इसे हम हीट्रोगेमी कहते हैं। तो प्लांट्स ने ये भी एडॉप्टेशन की। उसके बाद क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल। ये इनकी रिप्रोडक्टिव जो सेल है उनकी इन्होंने प्रोटेक्शन की। स्पर्म की प्रोटेक्शन कौन करता है, एंथ्रीडिया। अर्चिगोनिया जो है वो एग की प्रोटेक्शन करती है। तो पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या है, इन्होंने रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोटेक्शन की। लास्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन्होंने यहाँ पे देखो एम्ब्रियो बनाया, तो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन होती है। प्रोटेक्शन के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है, फिर वहां से हमारे पास स्पोरोफाइट निकल के आ जाता है। तो ये सब एडॉप्टेशन है जो प्लांट्स ने लैंड पर आने के बाद की। इन्हीं की वजह से प्लांट जमीन पर लेने के लिए स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता और चेंजेस इन्होंने अपने अंदर की, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने ये वाली चेंजेस की। अच्छा, जो डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम को नाम है हमारे पास मार्केंशिया थैलस। मार्केंशिया थैलस जो है वो एग्जाम में अक्सर आ जाती है। आपको कहा जाता है कि इसके एडॉप्टेशन बताएं, या तो कहा जाता है ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ मार्केंशिया थैलस। मार्केंशिया थैलस आए तो आपने ये बना देनी है, और लाइफ साइकिल ऑफ मोस आए तो आपने इसकी डायग्राम बनानी है, और इसकी कुछ वर्डिंग होती है कि गेमेटोफाइट स्टेज में क्या होगा, स्पोरोफाइट स्टेज में क्या होगा, ये सब कुछ आपने बताना होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, नॉन वस्कुलर प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्कस किए ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वस्कुलर बंडल्स नहीं होते, और हमने इसकी बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने डिस्कस किया लाइफ साइकिल ऑफ मोस। मोस की लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। लास्ट में हमने डिस्कस किया एडॉप्टेशन टू लैंड प्लांट।
प्लांट जब लैंड पर आए तो उन्होंने क्या क्या एडॉप्टेशन की, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।